नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कीप लर्निंग पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत कोर्स 1 स्थानीय मान की समझ की प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नोत्तरी में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे भी आने वाले सभी कोर्स की प्रश्नोत्तरी समय समय पर मिलती रहे। चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। कोर्स 1 स्थानीय मान की समझ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है स्थानीय मान की पूर्ण समझ में संख्यांक की पहचान और मौखिक नामों को सुनकर संख्यांक पहचान पाना शामिल है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अंकों की अपनी मात्रा की समझ, बड़ी छोटी संख्या को समझना, 10 के समूह बना पाने की समझ, 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना। तो इसका सही उत्तर है 10 के आधार की समझ, इकाइयों में गिनना, समूह में गिनना, दहाई और इकाइयों में गिनना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जब एक बच्चे को 406 - 132 हल करने को कहा तो उसने कुछ ऐसे हल लिखा। आपके अनुसार ऐसा हल होने का एक सबसे मुख्य कारण क्या है? ये देखिए, इधर प्रश्न दिया गया है, बच्चे ने इस प्रकार हल किया है। इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपको सही उत्तर चुनना है। पहला है उसे घटा करना आता ही नहीं है। दूसरा है उसने संख्याओं को घटा की जगह जमा कर दिया है। फिर है बच्चे ने उम्र के हिसाब से सही किया है। फिर है वो 0 को 0 दहाइयों की जगह कुछ नहीं की तरह देख रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा वो 0 को 0 दहाई की जगह कुछ नहीं की तरह देख रहा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है बच्चे को जब 406 को पढ़ने को कहा गया तो उसने इसे 406 पढ़ा। संख्याओं को इस तरह अंकों में पढ़ने से क्या नुकसान है? इसमें 4 विकल्प हैं, देखते हैं। मौजूदा संख्या से बड़ी या छोटी संख्याओं को नहीं पहचाना जा सकता है। स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है। संख्या की मात्रा का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। अंकों का आपस में रिश्ता नहीं पता चलता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय मान की समझ दिखती ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न हमारी संख्या पद्धति स्थानीय मान पद्धति है, निम्न में से एक गलत कथन चुनें। इसमें आपको गलत कथन चुनना है। कथन है स्थानीय मान पद्धति में शामिल 10 की पावर की समझ से जमा, घटा, गुणा और भाग करना आसान होता है। दूसरा है संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल जाता है। फिर है स्थानीय मान की समझ से सब लोग संख्याओं को एक तरह से ही समझ पाते हैं। फिर है बहुत बड़ी संख्याओं को भी 1000, 100, दहाई और इकाई के इस्तेमाल से आसानी से छोटे में लिख पाते हैं। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा संख्याओं में शामिल 100, दहाई और इकाई का आसानी से पता चल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्षा दूसरी के बच्चे को 16 ब्लॉक के लिए संख्या लिखने को कहा गया। बच्चे ने 16 लिखा। बच्चे ने उन्हीं में से 6 ब्लॉक दिखाकर कहा कि यह 16 में 6 को दर्शाते हैं। जब 16 में 1 को दर्शाने के लिए ब्लॉक निकाल कर दिया गया तो बच्चे ने इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख रहा है, इसीलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। फिर है बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तीसरा है बच्चे स्थानीय मान को समझने में ऐसी गलती करते ही हैं, थोड़े समय में अपने आप गलती ठीक हो जाएगी। फिर है बच्चा 16 में 1 और 6 को अलग अलग दर्शा रहा है, जो कि सही है। तो इसका सही उत्तर है बच्चा 1 को 1 दहाई या 10 की तरह नहीं देख रहा है, इसलिए 16 में 1 को दर्शाने के लिए 10 नहीं चुन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कक्षा दूसरी में पढ़ रही भाविका गणित माला पर सरलता से 100 तक की संख्याओं को दिखा पाती है और 10 के समूह में भी आराम से गिनती कर लेती है। अब उसकी इकाइयों को दहाई में बदलने की समझ को मजबूत करने के लिए शिक्षिका
कौन से संसाधन का उपयोग कर सकती है? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, राजमा के दाने, छोटे कंकड़, डीज बॉक्स या रंगीन टोकन। तो इसका सही उत्तर होगा डीज ब्लॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कक्षा 1 के बच्चों को स्थानीय मान सीखने की शुरुआत करने के लिए एक शिक्षिका ने अबेकस का इस्तेमाल किया। शुरुआत में अबेकस के इस्तेमाल से स्थानीय मान सीखने में कौन सी मुख्य मुश्किल आ सकती है? इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बच्चे को संख्या में कौन सा स्थान पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, पता ही नहीं चलता। दूसरा है बच्चे को संख्या में कितने सौ, दहाई और इकाई हैं, पता ही नहीं चलेगा। फिर है बच्चे एक एक कर को गिन नहीं पाएंगे। फिर है बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूहों को नहीं देख पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे संख्या में शामिल खुली चीज़ें और समूहों को नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न है 6 साल की रमा संख्या 64 में 6 दहाई और 4 इकाई बताती है और 46 को 64 को बराबर बोलती है। वो 64 के लिए अलग अलग मात्रा में चीज़ें दिखाती है और संख्या 64 से बड़ी या छोटी संख्या बताने में भी उसे मुश्किल होती है। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प हैं रमा को संख्या को लिखने के अवसर कम मिले होने के कारण वह बड़ी संख्याओं की मात्रा का अंदाज़ा नहीं लगा पाती है। दूसरा है 6 से 7 साल के बच्चों के लिए संख्याओं की तुलना करना मुश्किल है, इसलिए रमा ने यह प्रश्न हल नहीं हो रहा है। फिर है रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान, स्थानीय मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं। फिर है रमा ने गिनती कई बार बोलने का अभ्यास नहीं किया है, जिसकी वजह से वह छोटी बड़ी संख्याओं में फ़र्क नहीं कर पा रही है। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा रमा की संख्याओं की समझ स्तंभ मान, स्थानीय मान यानी इकाई दहाई पहचानने पर टिकी है, लेकिन मात्रा मूल यानी संख्याओं की मात्रा पर नहीं। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है प्रश्न कक्षा 1 की गणित शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बड़ी संख्याएं सिखाने के लिए कुछ तरीके सोचे हैं। आपके अनुसार इन तरीकों को किस क्रम में कक्षा में इस्तेमाल करना चाहिए? ये देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको सही क्रम पर जमाना है। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा बच्चे अपनी कॉपी में 78 को 10 के 7 समूह और 8 खुली चीज़ों का चित्र बनाकर दिखाएंगे। फिर दूसरे नंबर में आएगा बच्चे राजमा के दानों को 10 के समूह में और अकेले अकेले रखकर 78 बनाकर देखेंगे। फिर है बच्चे 78 को कॉपी में चित्रों की मदद से और अंकों में तोड़कर एक साथ लिखकर दिखा पाएगा। फिर उसके बाद आएगा बच्चे 78 को खोलकर 7 टेंस, 8 वंस और 70 + 8 कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कक्षा दूसरी के बच्चे को 16 को स्थानीय मान पद्धति में समझाने के लिए नीचे दी गई कौन सी चीज़ों की समझ होना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शन हैं 16 में 10 और 6 शामिल है। दूसरा है 1 और 6 के स्थान को आपस में बदला नहीं जा सकता। फिर है 1 दहाई के स्थान पर है, इसलिए वो 1 नहीं बल्कि 10 वस्तुओं को दर्शा रहा है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। साथियों, सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। अब इसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।